गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग साइंस को पढ़ेंगे। साइंस में हम लोग सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। 3 मार्क्स के 15-15 नंबर के 2 होंगे। दोनों की बात अभी वर्क करते हैं। अभी यहाँ देखेंगे जो 70 मार्क्स का होगा वो विषय होगा। अब उसमें से क्या होगा, इसमें से क्या कौन कौन सी चीजें आएंगी। अभी जो 70 होगा उसमें से केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, और उसके बाद बायोलॉजी होगा, और उसके बाद प्राकृतिक संसाधन होगा। तो देखेंगे पहला ये है, इसे बोलेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान ये होगा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री होगा। और दूसरा होगा फिजिक्स भौतिक विज्ञान। दूसरा होगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान इससे बोलेंगे फिजिक्स। अब ये है भौतिक विज्ञान के बाद जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी। आप क्या करेंगे? बायोलॉजी। उसके बाद क्या करेंगे? बायोलॉजी। यहाँ पर इसके बाद ये प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस। तो होगा क्या? प्राकृतिक संसाधन। संसाधन प्राकृतिक संसाधन। संसाधन प्राकृतिक संसाधन। तो अब ये बात हो रही है प्राकृतिक संसाधन। इतनी बात केमिस्ट्री से जो पूछा जाएगा वो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें 20 मार्क्स। और भौतिक विज्ञान जो होता है इसमें से 25 मार्क्स। ये होगा 25 मार्क्स। और ये जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में से पूछा जाएगा कितना? 20 मार्क्स। और ये 5 नंबर आपका ये होगा 5 मार्क्स का प्राकृतिक संसाधन, इससे 5 नंबर होगा। आइए इन सिलेबस को ध्यान से देखें। तो पूरे केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। केमिस्ट्री में 5 चैप्टर मिलेगा। ये भौतिक विज्ञान में आपको टोटल 8 चैप्टर मिलेंगे। टोटल यहाँ पर कितने होंगे? 8 चैप्टर इसमें होंगे। 8 चैप्टर इसमें होंगे। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में टोटल 10 चैप्टर हैं। जीव विज्ञान में टोटल 10 चैप्टर हैं। और ये प्राकृतिक संसाधन, इसमें कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल अगर गिना जाए तो 5, 8, 5, 13, 10, 23, 23, 3, 26। तो टोटल 26 लेसन को हम लोग की स्टडी करने। प्राकृतिक संसाधन में 3 लेसन हैं। बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत अच्छा लगता है। सभी चीजें इसमें से कोई ऐसी नहीं होगी, सभी चीजें बहुत रुचिकर लगेंगी, अच्छा लगेंगी पढ़ने के लिए। अभी बात इसको करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं में से एक कोई सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि 15 में से 15 मार्क्स, और ये कौन सा 15 मार्क्स, इसके बारे में बात करते हैं। आपका ये प्रयोगात्मक से कितने मिलेंगे? 15 मिलेंगे। अब प्रोजेक्ट से कितने मिलेंगे? 15 मिलेंगे। प्रोजेक्ट से आपका कितने मिलेंगे? 15 मिलेंगे। जो प्रयोगात्मक होगा उसमें 3 भाग होंगे। उसमें कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। प्रयोगात्मक में जो होगा उसमें से 9 नंबर आपके 3 आपका प्रयोग होगा। 3 प्रयोग होगा। 3 प्रयोग करेंगे और तीनों 3 नंबर के होंगे। और 3 त्रिक का 9, ये 9 नंबर का ये होगा। 9 मार्क्स का क्या होगा? 3 प्रयोग होंगे। यहाँ पर कितने प्रयोग होंगे? 3 प्रयोग होंगे आपके। 3 प्रयोग होंगे। और 3 नंबर ये होगा, 3 मार्क्स होगा मौखिक। क्या बोलेंगे? मौखिक ये होगा। और 3 नंबर ये होगा, 3 मार्क्स ये होगा सत्रीय जो कार्य का, पूरे वर्ष में आपका कैसी क्रियाविधि है, इस पर 3 नंबर होंगे। और ये प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में क्या करना है आपको, ये इसमें से एनालिसिस ये करने हैं। जैसे हम लोग पहला लेसन पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, पहला लेक्चर ये साइंस का होगा, लेक्चर फर्स्ट। अभी बात ये करेंगे हम लोग कि पहला लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब ये केमिकल इक्वेशन
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये पहला लेसन है। उसमें से कितनी टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग? ये इतने चीजें पढ़ने। कौन कौन से? रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो इतनी अभिक्रियाओं के प्रकार, ये अभिक्रियाओं के प्रकार में ये सब चीजें हमको पढ़ना है। तो चलिए इसको हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। तो चलिए पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग। इसमें से इसको पढ़ने के लिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जो होगी, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया सीखने से पहले हम लोग अभिक्रिया सीखेंगे। हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया, हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया। तो अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया, तो अभिक्रिया क्या होती है? रिएक्शन किसे कहते हैं? रिएक्शन क्या होता है? कहेंगे क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? परिवर्तन। इसका दूसरा नाम क्या है? परिवर्तन। तो कहेंगे क्या कि किसी पदार्थ या वस्तु में परिवर्तन होना ही अभिक्रिया कहलाता है। बस पदार्थ में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, उसे अभिक्रिया कहते हैं, उसे अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि यदि किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें से क्या होगा? इसमें भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन ही क्या है? अभिक्रिया है। तो परिवर्तन में क्या बोलेंगे हम लोग? भौतिक परिवर्तन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन क्या है। तो चलिए लिखते हैं भौतिक परिवर्तन। इसका हेडिंग डालते हैं हम लोग कौन सा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? कहेंगे वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुणों में प्रभाव हो, परंतु रासायनिक संगठन एवं गुणों में कोई प्रभाव ना हो। सीधी सी बात यह है कि भौतिक परिवर्तन है, इसका मतलब भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, लेकिन रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक यस और एक नो। कहने का मतलब ये है कि जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था और क्या है? आकार है। भौतिक अवस्था, आकार और क्या हो रहा है? भौतिक गुण। भौतिक यह है कि भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक गुण में परिवर्तन तो होगा, लेकिन रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, भौतिक आकार में परिवर्तन होगा, भौतिक गुण में परिवर्तन होगा, लेकिन रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है? आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा भौतिक अवस्था किसे कहते हैं। तो भौतिक अवस्था किसे कहते हैं? तो भौतिक अवस्था में ये देखते हैं भौतिक अवस्था होता क्या है। भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक की तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस होगा, द्रव होगा और कौन सा होगा? गैस होगा। ठोस, द्रव। दूसरा डेफिनेशन इसका एक तरीका, इसके नीचे ये भी लिख लीजिएगा, इसको नोट करते जाइएगा। इसको लिखने के बाद ये भी लिख सकते हैं क्या कि ऐसा परिवर्तन जो अपनी पूरी अवस्था को प्राप्त कर ले, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था
अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले, प्राप्त कर ले उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन है, ये भी लिखिएगा, उसको भी लिखिएगा। यहाँ पर लिखा है ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसका उदाहरण, पूर्व अवस्था का मतलब ये है, जैसे क्या है, अगर पानी है तो पानी से बर्फ बनेगा। क्या बनेगा? पानी से बर्फ बनेगा। अब ये पानी को जब ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पे क्या बना? बर्फ बन जाएगा। तो अब ये बर्फ को फिर से क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो ये अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले रहा। इसका मतलब ये है कि पानी से बर्फ का बनना और बर्फ का पानी बनना, ये कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन है, इसको हम लोग लिखने के बाद रासायनिक परिवर्तन को पढ़ेंगे। तो भौतिक परिवर्तन में हम लोग उदाहरण को देखें तो पानी से बर्फ का बनना, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे बादल का बनना। क्या लिखेंगे? बादल का बनना। उसके बाद बादल का बनना, और उसके बाद पानी का उबलना। ये सब कौन सा हुआ? ये सब हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन को पढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी होगा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे? दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ऐसा परिवर्तन क्या बोलेंगे? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये हम लोग दोनों डेफिनेशन देखा। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन गुणों का परिवर्तन होता है, उसे
रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा ये लिखा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण मतलब जैसे क्या करेंगे, इसको भी लिखना है, सारी चीजों को लिखना है। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या होगा? दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से क्या? दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। और क्या लिखेंगे? दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। भोजन का पचना, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक निर्माण करते हों, नए पदार्थ का निर्माण करते हों, और उसका गुण पहले से भिन्न हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, और नए पदार्थ जो निर्माण होता है उसका गुण पहले से क्या हो? भिन्न हो, उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने क्या किया, अगर आप मैग्नीशियम को अगर क्या करते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, क्योंकि हर कोई वस्तु ऑक्सीजन के साथ ही जलती है, तो अगर ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के जलाने के बाद आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, तो कहेंगे दो मैग्नीशियम, इधर दो परमाणु होगा, तो ये दो, तो दो यहाँ पर दो हो जाएगा। एक बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन मैग्नीशियम को जलाने पर, ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो होगा, यहाँ पर दो चीज, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, एक कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्या करेंगे? अभिक्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करता हो। नया पदार्थ कौन सा? इसका निर्माण करता हो, और उसका गुण पहले से भिन्न हो। इसका जो गुण होगा, ये पहले से क्या होगा? भिन्न होगा। यहाँ पर जो मैग्नीशियम का गुण होगा, वह मैग्नीशियम का जो यहाँ पे गुण होगा, और ये जलने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो गुण प्राप्त होता है, एक नया पदार्थ बनता है, इसका गुण क्या होगा? ये पहले से इनसे क्या होगा? अलग होगा। तो यही बात कह रहा है कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उसका गुण पहले से क्या होता है? भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ लिए। आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने के बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे अभिकारक। अभिक्रिया कराने के लिए जो कुछ लिया जाता है, जो पदार्थ लिया जाता है उसे अभिकारक कहते हैं। हेडिंग डालेंगे। उसके बाद उत्पाद में क्या करेंगे? प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट। ये उत्पाद प्रोडक्ट क्या होगा?
अभिक्रिया करने के बाद जो कुछ प्राप्त होता है, क्रिया होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो ये चीजें हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोलेंगे क्या? अभिकारक। ये क्या होगा? अभिकारक होगा। ये क्या होगा? ये उत्पाद होगा। क्या होगा? उत्पाद होगा। तो आगे भी एक और रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभिकारक उत्पाद में दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि अभिकारक किसे कहते हैं कि अभिक्रिया कराने के लिए जो कुछ लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया कराने के बाद जो कुछ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। यदि आपको यहाँ पर एक रिएक्शन ले ले N2 प्लस H2, अगर रिएक्शन कराया जाए तो अमोनिया प्राप्त होता है, NH3 क्या होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। अगर N2 और H2 को अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? अमोनिया प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 2N2 2 और यहाँ पर 3 3 दूना 6 3 दूना, अब तो यहाँ पर क्या होगा? अमोनिया और हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराने पर अमोनिया प्राप्त होता है। तो ये चीज ये कौन सा होगा? इसे बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे अभिकारक। इसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। इसे अभिकारक बोलेंगे। इधर क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण नहीं, अभिक्रिया कराने के बाद जो कुछ प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। अभिक्रिया कराने के लिए जो पदार्थ लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। तत्व एलिमेंट क्या होता है उसकी डिफिनेशन को देखते हैं। अगर तत्व की बात करें तो तत्व ये प्राप्त हुआ है शुद्ध पदार्थ से। पदार्थ क्या है इसके बारे में हो चुका है चर्चा। शुद्ध पदार्थ, जो शुद्ध पदार्थ होता है, आप कहेंगे शुद्ध पदार्थ को ऐसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त कीजिए जिसमें इसका गुण अलग हो जाए। इसका गुण, जैसे मान लीजिए शुद्ध पदार्थ कोई लिया, इसको 2 भाग में इसका जो गुण होगा और इसका जो गुण होगा ये अलग हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो जब ऐसा अलग 2 भागों में तोड़ना तो संभव है, लेकिन 2 अलग अलग गुण, इन दोनों के जो गुण हैं वह अलग हों, अलग अलग गुणों में तोड़ना ऐसा संभव नहीं है। तो अगर ऐसा न हो तो उसे बोलेंगे तत्व बोलते हैं। उसे बोलते हैं क्या? तत्व बोलते हैं। तो हम तत्व के बारे में बात कर रहे थे। तत्व जो भी है, अब तक 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें से 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं, और उसके बाद 118 माइनस 92 लैब में बनाए गए हैं, प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। अब ये तत्व की बातों को अगर हम लोग सीखें तो हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ते समय केमिस्ट्री का हर्ट होगा तत्व को जानने के लिए। तत्व में हम लोग 1 से 30 तक का परमाणु क्रमांक और उसके सिंबल अच्छे से याद होना चाहिए। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, वो अच्छे से याद होगा। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के सभी तत्व, तो उम्मीद करता हूं याद होगा। अगर नहीं याद है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखेंगे हम लोग 1 से लेके 30 तक के सभी एलिमेंट को देखते हैं। तो देखिए नंबर 1 पे है हाइड्रोजन। हम सभी को 60 पूरा नाम, हीलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 नंबर। उसके बाद होगा नियान, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम,
पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद होगा स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम। उसके बाद मैग्नीज होगा। उसके बाद होगा फेरस, निकिल, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसको थोड़ा याद करने के लिए हम लोग एक तरीका बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा कहानी के रूप में देख लेते हैं, जो थोड़ा याद करना आसान होगा। जैसे मान लीजिए दो मित्र हैं और ये दो मित्र हैं। अब ये दो मित्र हैं तो अब स्वाभाविक की बात है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो मान लेते हैं इन दोनों का नाम रखते हैं और इन दोनों में क्या गतिविधि है उसको देख लेते हैं। दो चार बातें हैं उसको आसानी से देखेंगे, उसके बाद 30 तक के एलिमेंट के नाम याद हो जाएंगे। तो देखते हैं, जैसे इसका पहले का नाम है, इसका नाम मान लेते हैं, इसका नाम है, हम याद होना चाहिए, दो फ्रेंड थे, दोनों के नाम, पहले का नाम है हेली, दूसरे का नाम है बेब सिनाफी, दूसरे का नाम है बेब सिनाफी। इन दोनों में से दोस्ती बहुत अच्छी थी। इसमें से एक बीमार हो जाता है, उसमें से हेली बीमार हो जाता है। हेली को बीमार होगा तो एक रोग हो जाता है, ये याद करने के लिए है, कोई ऐसा है नहीं। तो हेली को एक रोग होता है, उस रोग का नाम होता है नीनामलसी। इसका नाम होगा नीनामलसी। नीनामलसी नामक रोग हो जाता है। रोग हो जाने के बाद ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। यहां से कहा जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। सबको पता है बीमारी हो जाने के बाद कहाँ जाने पड़ेंगे? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जब भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल का कोई न कोई नाम होगा। तो हम लोग हॉस्पिटल का हॉस्पिटल की तरह नाम, कैसा नाम? पीएस क्लार्क का हॉस्पिटल का नाम है, पीएस क्लार्क का, क्लार्क का, पीएस क्लार्क का हॉस्पिटल का नाम होगा, पीएस क्लार्क का हॉस्पिटल का नाम। हॉस्पिटल का नाम है, द नेम ऑफ द हॉस्पिटल पीएस क्लार्क का। उसके बाद जब जाएंगे तो पीएस क्लार्क का तो हॉस्पिटल का नाम है। उसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी, तो डॉक्टर का नाम है स्टीव क्रोम, डॉक्टर का नाम है स्टीव क्रोम, स्टीव क्रोम। डॉक्टर साहब एक ही टैबलेट देते हैं, एक ही दवा देते हैं और उसी दवा में क्या हो जाता है? ठीक हो जाएगा। तो उनका जो टैबलेट का नाम होगा उसे बोलते हैं फेकोनिकूजन, फेकोनिकूजन, निकूजन, निकूजन, फेकोनिकूजन। अब देखते हैं, अभी इसके आधार पे हम लोग ये याद हो गया कि दो व्यक्ति हैं, दोनों के नाम क्या है? हेली, बेब सिनाफी है। उसका एक रोग होता है जिसका रोग का नाम है नीनामलसी। उसके बाद ये लोग रोग हो जाने के बाद हॉस्पिटल के पास जाएंगे। हॉस्पिटल का नाम होगा क्या? पीएस क्लार्क का हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में कोई न कोई डॉक्टर होगा। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर स्टीव क्रोम, स्टीव क्रोम उनका नाम होगा। उसके बाद उनकी एक दवा होगी, उसका टैबलेट होगा, टैबलेट का नाम होगा क्या होगा? टैबलेट का नाम होगा फेकोनिकूजन। ये क्लियर हो जाने के बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं कि इसमें फायदा क्या है। देखें, दोनों का नाम इस प्रकार से मिल रहा है, दोनों का नाम, क्योंकि ये नंबर एक पे हाइड्रोजन बादशाह है, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद नाम है ये हेली, हेली, हेली माने हीलियम, लिथियम, हीलियम और लिथियम, ये नाम हो गया हेली, हेली मतलब हीलियम और लिथियम। उसके बाद बेब सिनाफी, देखिए ध्यान से, बेब सिनाफी दूसरे व्यक्ति का नाम, और नाम दोनों का लिया तो पहले के नाम में 2 एलिमेंट आए और दूसरे एलिमेंट में आप देख लीजिए, दूसरे एलिमेंट में 6 एलिमेंट आए और एक पहले हाइड्रोजन को लिया ही नहीं गया है। तो टोटल हम लोग पहुंच गए हैं कहां पर? 9 तक पहुंच गए। तो मतलब दोनों का नाम अगर याद होगा तो हम लोग 9 तक पहुंचे। 9 किसका नाम है? 9 में बेबी सिनाफी, फी फी यप, यप का मतलब क्या है? इसको फ्लोरीन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो 9वें नंबर में मिला वो फ्लोरीन है, कार्बन के जस्ट ऑक्सीजन के जस्ट बाद, प्राणदायिनी गैस जिसकी खोज की किसने? प्रिस्टले ने खोज किया ऑक्सीजन की खोज, जिसका प्रमाण क्रमांक कितना? 8वें नंबर पे होगा कौन? ऑक्सीजन। 8वें के बाद 9वें नंबर पे कौन पड़ेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन 9वें नंबर पे, जिसका नाम दूसरे व्यक्ति के नाम के लास्ट अक्षर तो क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का 9वें नंबर पे। चलिए, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, हेली, बेब सिनाफी हो जाने के बाद ये इसका रोग का नाम होगा, जिसका नाम है क्या? नीनामलसी। अब ध्यान से देखेंगे तो नीनामलसी, यहाँ पे थोड़ा ये है कि बेब सिनाफी का जो बात बोलते हैं तो बेब सिनाफी पे NO जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करा, थोड़ा स्पेलिंग पे स्पेलिंग में जाइए, उसको देखते कि ये इस आधार पे है, थोड़ा प्रमाण करवाएंगे, मतलब इसको याद करने के आधार पर। तो हेली, बेब सिनाफी। उसके बाद किसका नाम है? बेली मतलब बेरिलियम, बोरान,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो हमें ये दोनों के नाम के बाद जो रोग का नाम है नीनामल्सी, उसको बोलते हैं क्या? नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। यहाँ पे नियान, सोडियम, नीनामल्सी से मैं से केवल Mg यहाँ पे ले लेंगे, तो बोलेंगे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मलसी। कहने का मतलब यहाँ तक आ रहा है, नीनामल्सी। उसके बाद नीनामल्सी तो ये हो गया रोग। उसके बाद हॉस्पिटल का नाम होगा पीएस क्लार्क का हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर साहब का नाम है स्ट्यूक्रोम, ये है स्ट्यूक्रोम। उसके बाद ये होगा आपका उनका टैबलेट। तो ये बात अगर देखें तो यहां तक में ये 5 है, और पीएस क्लार्क का। उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये आपका है क्या, इसे बोलेंगे कौन से? स्ट्यूक्रोम। उसके बाद होगा फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये 30 तक हो गए। ये आप जोड़ेंगे इसमें 25 तक हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 30 तक हो गया। तो अब इसमें से प्रॉब्लम कहाँ होती है, यहाँ पर कभी के सिंबल दिखता है तो ये होता क्या है, पोटेशियम, यहाँ पर दिक्कत होती है। तो पोटेशियम, और इसको ये है आपका, ये फास्फोरस है, इसको पोटेशियम मत बोलिए, और ये आपका क्या होगा, पोटेशियम होगा, यहाँ पर दिक्कत होती है। और उसके बाद इन सभी का नाम याद हो जाने चाहिए। थोड़ा सा अगर देखें इसको, अगर टेस्ट लिया जाए, चलिए इसको बताते हैं कौन से किस नंबर पे है, क्या है, आप इसको फिर से मालूम करते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं एलिमेंट में कौन सा किस नंबर पे आ रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये किस नंबर पे होगा, अगर इसकी बात करें ये किस नंबर पे होगा, तो ये फेकोनिकोजन लास्ट टैबलेट स्टार्ट हुआ था 26 से, ये फेरस होगा, अगर इसका प्रमाण क्रमांक कितना होगा, 26 होगा। स्कैंडियम 21 होगा, इस प्रकार से याद होना चाहिए। आगे क्लोरीन की बात करें किस नंबर पे होगा, पोटेशियम किस नंबर पे होगा, कैल्शियम किस नंबर पे होगा, इसको बताइएगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग ग्रहण किए जाने पर आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आप देखेंगे इसमें दो बात, आवेश उत्पन्न होता है, इसमें दो बात आती है। अगर मान लीजिए परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, बिना अवघटित तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। अब परमाणु की बात कह रहे हैं कि परमाणु क्या होता है, दो बातें होंगी, या तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ये परमाणु होगी। परमाणु के बारे में थोड़ा सा ये है, यदि कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु के दो भाग होते हैं, उसके नाभिक होगा जिसमें न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन रहता है, उसकी बाहरी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो परमाणु की जो बाहरी कक्षाओं में से इलेक्ट्रॉन या तो क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा, या तो बाहर जाएगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ये कोई परमाणु, अगर कोई किसी परमाणु को द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाता है तो धन आयन आता है, धन आयन। तो आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो हम लोग धन आयन को पढ़ेंगे, धन आयन। धन आयन किसे कहते हैं, धन आयन क्या होते हैं, कहेंगे क्या कि किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने से जो आयन प्राप्त होता है उसे धन आयन कहते हैं। कहेंगे किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने से जो आयन प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर जो आयन प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, धन आयन कहते हैं। जैसे में कहेंगे ये हाइड्रोजन देखिए एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर दिया, ये क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है तो ये प्लस आयन हो जाता है। इसी प्रकार से बात करें तो बेरिलियम क्या होगा, बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का होता कितना है, परमाणु क्रमांक 4 होता है। 4 पहले कक्षा में 2, दूसरे में आएगा 2, इसमें 2 धनात्मक होंगे,
तो बेरिलियम पे 2 धन आयन का मतलब ये हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का अपना त्याग किया है, अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद हम बात करेंगे कार्बन की बात करें तो अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम पे क्या होगा, 1+ होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये त्याग करता है। इसी प्रकार से सोडियम के बाद यदि मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या बनेगा, मैग्नीशियम पे 2+, इसका मतलब ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने क्या किया, त्याग किया। 2 इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने क्या किया, त्याग किया। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम पे कितना प्लस होगा, 3+ होगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो हाँ, ये बात ये है, यदि हम कहें जैसे मैंने कार्बन जो धनात्मक आयन की बात कर रहे थे, तो धनात्मक आयन में हमने बताया कि हाइड्रोजन पे 1+ होता है, हाइड्रोजन, लिथियम पर 1+ होता है, लिथियम के बाद मैंने बेरिलियम पे बताया 2+ होता है, याद होना चाहिए। उसके बाद कार्बन पे 4+ होता है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि सोडियम पर 1+ होता है, याद होना चाहिए इसको, सोडियम पर 1+ होता है। मैग्नीशियम पर 2+ होता है, एल्युमिनियम पर 3+ होता है, और उसके बाद कैल्शियम पर 2+ होता है, पोटेशियम पर 1+ होता है। ये सब सारी चीजें, जिंक, कॉपर, निकेल, ये सब सारी चीजें, क्रोम पर कितने प्लस होते, कितने, सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे ऋण आयन, इसको लिख लीजिएगा। अब हेडिंग डालेंगे क्या, ऋण आयन, हेडिंग डालेंगे हम लोग ऋण आयन, पढ़ेंगे हम लोग ऋण आयन। तो ऋण आयन में यही लिखेंगे, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो आयन प्राप्त होता है उसे ऋण आयन कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, ऋण आयन कहते हैं। अब ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कोई परमाणु होगा, उस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा होगा, उस परमाणु के द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो ग्रहण करने पर जो आयन प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऋण आयन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने देखा, आपको ये बेचारा ये क्लोरीन है, ये मतलब उदासीन अवस्था में है, न तो इलेक्ट्रॉन दिया है न तो लिया है। जब इलेक्ट्रॉन न देगा न लेगा तो उसपे कोई आवेश, कोई आयन नहीं होगा, न तो धन आयन होंगे न तो ऋण आयन होंगे, उस पर कोई आवेश तब तक नहीं होगा जब तक वो इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग न करे या तो ग्रहण न करे। अगर यहाँ पर ये बात होती है, ये ले रहा है, अब ये क्लोरीन ग्रहण कर रहा है, क्या ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। चलिए क्लोरीन में जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से लिखा तो चलिए था, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये ऐसा बने। अगर ऐसे इसी आधार पर यदि हम ऑक्सीजन को ऐसे अगर लिख दूं तो आपको ये पता हो गई कि ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर चुका है। मतलब पहले ऑक्सीजन ऐसे था तो न तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है न तो त्याग किया है, लेकिन जैसे ही इस पे हमने ऐसा 2- लिखा तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया है, ग्रहण कर चुका है। तो अब इसी बात पर कहते हैं कि यदि हम इसको लिखना होगा, जैसे मान लीजिए ये है कि ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि ऑनलाइन में जो आप लोग जो है वीडियो देखते हैं और फेयर नहीं बनाते, तो फेयर जरूर बनाइए, फेयर बनाइए। जब भी बैठिए पेपर पेन के साथ बैठिए, कॉपी पेन के साथ बैठिए, आप उसका फेयर बनाइए और जो समस्या हो उसको आप बताइए। और जब भी जो भी होगा सभी विषय को पढ़ाएंगे, जितने विषय है उसमें पीछे बता चुका हूँ। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, हमने मैथ भी मैं यही पढ़ाऊंगा, मैथ, साइंस और इंग्लिश, हिंदी, और उसके बाद सोशल साइंस। सोशल साइंस को भी हमने क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, सोशल साइंस को भी पढ़ाएंगे और थोड़ा सा आर्ट भी पढ़ाएंगे। तो इतनी सभी चीजों को हम पढ़ाएंगे खुद। तो इसमें से यही कहेंगे, आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, बट ये है कि आपके जो करीबी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उसको आप चैनल को बताइए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आप उस चीज से वंचित रह जाएंगे। हाँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।